एक्सरसाइज 1C। अच्छा जी, अब्दुर्रऊफ, यस सर। क्वेश्चन 1 और 2 थोड़े से बोरिंग है, उन्हें फिलहाल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 में से अपनी मर्जी का कोई सा क्वेश्चन चूज कर लो जो आप चाहो। क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको कॉपी करते हैं और बीच में पेस्ट कर लेते हैं। वासे शहरोज, मोहम्मद वासे शहरोज, यस सर। क्या कर रहे हैं यार? सॉरी साहब, माइक ऑन था। तो आप म्यूजिक सुन क्यों रहे हैं क्लास के दौरान? सब मैं नहीं सुन रहा। थोड़ा सा सर साइड पे बाय हो जाओ। स्ट्रेस रिलीज कर। स्ट्रेस रिलीज कर। स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा। नो सर। चलो अब्दुर्रऊफ, ये क्वेश्चन है, आपने प्लीज ऊंची से रीड करना। Estimates of the age distribution of a country for the year 2010 are given in the following table. Sir, should I read the age percentage हाँ, also? आगे पार्ट ए और पार्ट बी रीड करो ना। Part A, draw percentage cumulative frequency graph. Part B, it is expected that the people who have reached the age of 60 will be drawing a state pension in 2010. If the projected population of the country is 42.5 million, estimate the number who will then be drawing this pension. एक्सेलेंट। अब ये वाली चीज़, ये क्वेश्चन देखो कितना रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक्ड है। गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है कि भी कितने लोगों को पेंशन देनी होगी, उसके लिए पहले से ज़रा प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है ब्रो, उसमें क्लासेस में गैप्स हैं। Yes, sir. अब हम गैप्स को कैसे फिल करते होते हैं? जितना गैप होता है वो आधा आधा कर देते हैं ना, Yes, sir. Half lower में और half upper के अंदर दे देते हैं. करते होते हैं ना ऐसे। अभी देखना Yes, हम sir. उसको चेंज करेंगे। अब हम उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे वर्डिंग पे गौर करो, अंडर 16। अंडर 16 का क्या मतलब होता है? Less than 16 means 16 not included. 16 नॉट इंक्लूडेड, वेरी गुड, शाबाश। अब अगर एज के लिए मैं यहाँ पे जो लेटर यूज कर रहा हूँ, अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, दैट इज एक्स। तो एक्स लेस देन 16, ये मेरी पहली क्लास होगी। Yes, sir. ठीक हो गया। इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? 14.3. 14.3। अब एक बात बताओ, अगर एक बंदा है उसकी एज 39 है, या एक बंदा है जिसकी एज 39 ईयर्स और 10 मंथ्स है, तो वो किधर जाएगा? वो 40 उसकी एज कहेंगे या उसकी 39 ही कहेंगे? 40 सर। 40 में चले जाओ. 39 ईयर और 10 मंथ्स पे हम सर राउंड उसको, ऑफ जब करेंगे तक ना उसकी हम। बर्थडे नहीं आती, जब तक उसकी बर्थडे नहीं आती हम उसे 39 ही कहते हैं। Yes, sir. हम यहाँ पर वैसे तो अगर हम चाहें तो हम क्लासेस इस तरह से बना सकते हैं कि 16.5 या 39.5 तक ले जाऊं, फिर अगली वाली को 64.5 तक ले जाऊं। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमारी ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच ये होगी कि हम अगली क्लास को कहें, यार ये जो हमारी क्लास है ना, दिस क्लास इज एक्चुअली ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 16, greater than and equals to 16 and strictly less than 40। क्योंकि 40 से हल्का सा भी लेस होएगा तो उसकी एज हम 39 ही कहेंगे। Does this make sense? Yes, sir. ये वाली क्लास किसको नहीं समझ आई? हमारी क्लास में 2-3 उसामा है। उसामा, किसी उसामा को ये बात नहीं समझ आई, या एनीवन?
सर मुझे नहीं आई समझ। नहीं सर समझ आगे आई? ये सर एक बार दोबारा समझा दें। किसको नहीं समझ आई था? सैयद मोहम्मद हादी अलवी। यस सर। हादी ये देखो ना, अगर लेट्स सपोज एक बंदा है, उसकी एज है 64 ईयर्स और 11 मंथ्स, उसकी बर्थडे में एक महीना रहता है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसकी एज अभी 64 है, या हम कहेंगे उसकी एज अभी 65 है? हम हल्का सा एक दिन भी कम होता है तब भी उसे 64 ही कहते हैं। यस सर ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो ये किधर आएगा? 65 से 79 में आएगा, या फिर 40 से 64 में आएगा? 40 से 64। 40 से 64 में आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो क्लास है वो है 40 से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन 65। एक दिन भी कम होगा तब भी हम उसे 64 की कैटेगरी में ले जाएंगे। ये बात समझ आइए? यस सर। अगली क्लास क्या होगी हादी? सर अगली क्लास होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 80। ठीक हो गया? यस सर। और जो सर आई हैव अ लास्ट वाली है क्वेश्चन। वो, जी जी जी, सर ये आप इसको 64 को 65 करने का मकसद क्या है सर? देखो हमारा मकसद ये है कि बीच में गैप्स खत्म होने चाहिए। यहाँ पे देखो ना 39 है, यहाँ पे 40 है, गैप नहीं चलेगा। गैप से हमारी जो कर्व है वो खराब होगी। हमने गैप्स को फिल करना है। अब गैप्स को फिल करने का एक तरीका मैंने वो बताया था कि हमारा जितना गैप है उसे हाफ एंड हाफ कर दें। हाँ ठीक है, ठीक। वो आपने बताया था। उस सर ये और ये वो इसमें भी हो सकता है? सॉरी, सर वो 0.5 वाला इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं? कर तो हम सकते हैं और एक्सेप्टेबल भी होगा, लेकिन अगर आप ठीक सोचो है। जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, वो वेरिएबल क्या है? एज। अब एज वाला जो वेरिएबल है उसकी नेचर इस तरह की है कि हम उसे जी। राउंड डाउन करते हैं, हमेशा नियरेस्ट इंटीजर पे नहीं लेके जाते। उसमें जी उस वेरिएबल की फितरत ऐसी है कि 0.5 वो सूट नहीं करता। ठीक है सर। और इस चीज की इंडिकेशन हमें क्वेश्चन की वर्डिंग से भी हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ ना 80 एंड ओवर, ठीक है ना? जी सर। तो ये इससे क्या मतलब हो रहा है? लास्ट वाले का क्या मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन 80। ग्रेटर देन, वो देखो 80 एंड ओवर, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80। ओके हाँ, एंड भी आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जी इसमें जो मेरे पास लास्ट वाली क्लास है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 तो है, लेस देन किसकी होएगी? सॉरी, स्ट्रिक्टली लेस देन किसकी होएगी? सर ओवर लिखा हुआ है कोई सर वो इसमें? बताया नहीं हुआ। नहीं किसी बताया चीज हुआ तो हमें, इन्फिनिटी। हम अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं हुआ, तो हमारी मजबूरी है कि हम अज्यूम करेंगे। वैसे तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इससे पीछे वाले जो इंटरवल्स चल रहे हो उनमें डिफरेंस निकाल के इसके भी बीच में उतना ही डिफरेंस कर लेते हैं। वेरी गुड। अब ये देखो, ये जो लास्ट वाला इंटरवल है वो 65 से 80 है, तो कितना इंटरवल बना? 15 का 15। सर। तो इसे 15 हम सर, 15 का 15। सर। अज्यूम हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि आगे इसका डबल होएगा। 15 का डबल कितना होता? 30। 30 सर। 30। तो 80 में 30 ऐड करके क्या बना? 110। 110। अब ये एक रीजनेबल नंबर है। 110 से ज्यादा एज वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो हमने कह दिया हाँ यार, हमारा जो वो बीच में थे ना कैलकुलेशन, वो 80 से 110 तक है। समझ आए बात? क्योंकि पिछली क्लास विड्थ, इसकी क्लास विड्थ थी 15। इसको जब हमने नीचे लेकर आना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अच्छा, तो फिर ये जो मेरा फर्स्ट इंटरवल है उसकी भी दोनों बाउंड्रीज नहीं है, उसकी भी लोअर बाउंड्री मिसिंग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1। देखो हमारे पास जो उसके क्लोजेस्ट इंटरवल है वो है 16 to 40। इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 24। 24। सो ये काइंडली एक दफा बता दें 110 किस रहा है?
110 कैसे आया? क्या नाम है? उसामा मंजूर? सामा सर। सामा आप ये देखो, हमारे पास पहले मैं 110 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं ऊपर आऊँगा। ये जो लास्ट क्लास है जो उसके क्लोजेस्ट है, उसकी क्लास वर्थ कितनी है? 15 सर। इसकी क्लास वर्थ 15 है। वेरी गुड। और अगर 15 को डबल कर दें 30। तो इसकी क्लास वर्थ, इसका मतलब है 30 होनी चाहिए। तो 30 को अगर आप 80 में ऐड करोगे तो कितना बना? 110। 110। ठीक है, ताकि Yes, sir. हमारे पास क्लास वर्थ उसके डबल आ जाए पिछली वाली से। जब हम अज्यूम करते हैं तो हम क्लास वर्थ को ज़्यादा खुला रखते हैं, जब हमने अज्यूम करना। ठीक हो गया? अब इसी तरह उसामा मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है इसकी भी क्लास वर्थ इनकम्प्लीट है, इसकी भी एक बाउंड्री मिसिंग है। तो मुझे ये बताओ जो आपके पास क्लोजेस्ट इंटरवल है उसकी क्लास वर्थ कितनी है? 24। 24। शाबाश। अब इसको डबल करते हैं तो कितना बना? 48। 48। अब हमने अपर बाउंड्री में 48 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये जी सर। बनता तो -32 ईयर्स है, बनता तो ये है -32 ईयर्स, लेकिन Yes, क्या sir. क्या किसी बंदे की एज -32 ईयर्स हो सकती है? No, sir. तो हम अगर यहाँ पे 0 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमें, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं ना। Yes, sir. Maybe not. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अज्यूम करना है, तो 0 भी एक सेंसिबल अजम्पशन है। Yes, sir. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। अब मैंने ये जो रेड में लिखे हैं दोनों इंटरवल, सर ये ये हमारी अजम्पशन। दोबारा समझा देंगे इंटरवल्स की ये क्लास वेट के बारे में? जी बिल्कुल। अमीर माविया, मुझे ये बताओ, मैंने ये जो इंटरवल है ना पहला, इस इंटरवल की अपर बाउंड कितनी है? 16। 16। तो इसकी लोअर बाउंड कितनी होगी, ये हमने ढूंढना। सही। यस सर। मुझे बताओ इसका क्लोजेस्ट कौन सा इंटरवल है? 16 से 40। यस। इसकी क्लास वर्थ कितनी है? 24। वेरी गुड। 24 का डबल कितना हुआ? 48। 48। अब 48 की मुझे क्लास वर्थ चाहिए, तो मेरे पास जो अपर बाउंड है उसमें से 48 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे ही है। बोलो। क्या सर। हुआ, आवाज गायब हो गया? जी अमीर माविया। यस सर, मुझे जी लगा माइक म्यूट है। जी, लाइक अनम्यूट। माइक म्यूट से आवाज नहीं सर आ। ये मैं कह रहा हूँ कि सर ये कह रहा हूँ कि पहले तो हम इंटरवल्स के लिए इस तरह नहीं करते थे, मतलब कि क्लास वेट को डबल करना और उसके बाद फिर देखो, सबट्रैक्ट करना। हम ये तब करते हैं जब भी हमारे पास कोई एक बाउंड्री मिसिंग हो। आपको याद होगा, मिसाल के तौर पे जब हम ये एक्सरसाइज 1B कर रहे थे उसमें भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन है, हमारे पास इन सारों में ये 60 पे है, 60 पे है, ठीक है जी। 75 है, 75 है, गैप्स कोई नहीं है, ओके डन हो गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला ओवर 20 है, तो ये कहाँ है? 120 से लेके कहाँ तक जा रहा है? तो हमने इसमें क्या सोचा कि अच्छा यार ये देखो इसका इंटरवल 15 है, तो यहाँ पे डबल कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो 120 में 30 ऐड करके 150 बन जाएगा। ओके। ठीक हो गया? यस सर। और किसी की कोई कंफ्यूजन? ओके। फिर यहाँ पे आया -32 अमीर माविया, लेकिन यस सर। -32 की लोअर लिमिट हमें कोई फायदा नहीं दे रही। इतनी लोअर लिमिट, इतनी नेगेटिव एज हो ही नहीं सकती। एज तो खैर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हम अपनी आसानी के लिए अज्यूम ही करना ना यार, तो ऐसा नंबर क्यों ना अज्यूम करें
जो हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे, तो हम अज्यूम करके यहाँ पे सिंपली 0 कर देते हैं, क्योंकि एज 0 से कम नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, अब इसके आगे हमारे पास है जी जीरो परसेंटेज। जाए 1 ना कर दे। नहीं, मतलब समवन कैन डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे एज वेल। बट उसकी एज सम तो होगी ना, कुछ तो होगी ना, कुछ घंटे भी हो सकती है, कुछ दिन भी हो सकती है। हाँ, लेकिन उसकी एज को राउंड ऑफ हमेशा राउंड डाउन करते हैं ना। इवन अगर 11 महीने भी हो गए तब भी हम उसे कहेंगे 0 ही है भाई, उसका लिखा 0 ही जा रहा है। ओके सर। तो ये एज है। आप लोग गौर करो, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या चीज है? परसेंटेज। परसेंटेज। और अगर वो कह रहे हैं परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो इसका मतलब है कि हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए। अब देखो हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज है 14.3, नेक्स्ट है 33.1, फिर है 35.3, 11.9, 5.4। आगे चलते हैं। उसामा मंजूर, आर यू हियर? नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन अब्दुल रऊफ करा रहा था। अब्दुल रऊफ, यस सर। अब्दुल रऊफ, मुझे क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकालनी है। पहली जो परसेंटेज है वो जैसे थी वैसी आ जाएगी, 14.3। यस सर। अगली कितनी आएगी? सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह है? सर 44.4। ये नीचे वाली परसेंटेज उसमें ऐड होती जाएगी। 47.4 सर। देखो अब्दुल रऊफ, जो भी हमारी नेक्स्ट परसेंटेज है ना, उसको हमने बीच में ऐड करते रहना। ओके सर। ठीक है, तो 14.3 में 33.1 जब हम ऐड करेंगे तो क्या बना? 47.4। 47.4। अगली वैल्यू क्या आएगी? 82.7। 82.7, ठीक हो गया। आगे 94.6। 94.6। 94.6, वेरी गुड। आगे 100। ये आ गया 100। अब देखो हमारी जो परसेंटेज होती है वो हमेशा टोटल 100 ही होता है। हम जब फ्रीक्वेंसी का कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं हाँ भाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन जब हम परसेंटेज का कर रहे हैं तो टोटल हमारी परसेंटेज 100 आएगी। आगे चलते हैं, पार्ट बी। अब्दुल प्लीज विल यू रीड इट? अच्छा नहीं, होल्ड ऑन, मैंने भी कर्व तो बनाया नहीं, ये तो भी मैंने सिर्फ टेबल बनाया। सही है, सी डॉट पी वाला एक तो फिर पास मैंने। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि जो हमारी परसेंटेजेस हैं उन सारी परसेंटेजेस को हम ऐड करते गए। जिस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे उसी तरह हमने परसेंटेजेस को सब को ऐड कर दिया। ओके सर। ये आ गया जी हमारा ग्राफ। आई होप कि अभी तक आप सब ने ग्राफ पेपर्स ले लिए होंगे, क्योंकि बाय नाउ वी आर वेल इनटू द थर्ड वीक। अभी तक अगर आपने नहीं लिए तो दैट्स वेरी बैड, आपको नुकसान होगा। मैंने अभी आप लोगों को क्लास पार्टिसिपेशन में और क्विज़ में, असाइनमेंट्स में ग्राफ पेपर वाली चीज़ें देनी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया दैट्स नॉट नाइस, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, हमारी जो एज है दैट नीड्स टू गो फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 110। हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24। तो हम इनको कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, अब 22 है। अच्छा, तो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। और यहाँ पे जो हमारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, we need to go from 0 up to 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। सर जी, सर अगर एज को हम एक्स एक्सिस पे और क्या ना वाई एक्सिस पे और जो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज है उसको एक्स एक्सिस पे रख दें तो कोई इशू तो नहीं होगा? इशू होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी परसेंटेज में हमेशा वर्टिकल साइड पे आनी चाहिए। दैट मस्ट ऑलवेज बी ऑन द वाई एक्सिस। ठीक हो गया। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे जब क्यूमुलेटिव परसेंटेज करनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इसे 5% इज ईच बॉक्स। ये बन गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सर हम जी ऐसे कर सकते हैं कि एज में 20 का इंटरवल हो और ग्राफ में 20 का इंटरवल हो एज और बिल्कुल बिल्कुल। परसेंटेज। आपका 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 बेसिकली क्या मकसद होता है कि आपका स्केल जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा है, ताकि आपका ग्राफ एज लार्ज एज पॉसिबल हो। ओके अब आपके पास जब ग्राफ पेपर होगा, आपने उसमें देखने कि आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस की बेसिस पे आप अपना ग्राफ बनाएंगे। योर स्केल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर ग्राफ। योर स्केल डिपेंड्स ऑन कि आपने कितनी वैल्यूज बीच में करनी है। ठीक हो गया। यस सर। अब हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, दैट इज एट 0। तो दिस ओवर here is my first point. Anyone who has any question about कि मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्यों किया? सेकेंड पॉइंट 16 को हम 14.3 के साथ प्लॉट करेंगे। अब आगे हमारा जितना भी काम है वो सारा अपर बाउंड्रीज के साथ है। एवरीथिंग फ्रॉम नाउ ऑन इज गोइंग टू डू विद अपर बाउंड्रीज। तो हम 16 को 14.3 से लिंक करेंगे। 16, ये 15 आया, 16, 15, 14, और फिर 40 को 47.4 के साथ लिंक करेंगे। 40, 47.4, उसके बाद 65 को 82.7, 65, 82.7, उसके बाद 80 पे है 94.6, 80 पे है 94.6, 110 पे है 100। ठीक हो गया। अब्दुर्रऊफ, यस सर। ये जो हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए ना, हमने इनको रूलर के बगैर एक स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉट यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन, हमने बेसिकली एक कर्व प्लॉट करना है जिसपे हम इसको जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने स्मूथ नहीं किया।
मैंने इरेजर पकड़ के दोबारा ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। ये है जी हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब्दुर्रऊफ, आगे पार्ट बी को प्लीज रीड करेंगे। It is expected that people who have reached the age of 60 will be drawing a state pension in 2010. If the projected population of the country is 42.5 million, estimate the number who will then be drawing the pension. अब देखो हमने जो ग्राफ बनाया है वो सारा परसेंटेज के लिए बनाया। अब वो हमसे नंबर मांग रहा है, एस्टिमेट द नंबर। तो पहले परसेंटेज निकालते हैं, फिर टोटल की परसेंटेज से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। Yes, अब sir. अब हमारा मकसद क्या है 60 के लिए। अब ये देखो ये सारा ग्राफ क्या था, ये है एस्टिमेट्स ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2010। तो वो बेसिकली उसी ग्राफ की बात कर रहा है क्योंकि ये भी 2010 की बात कर रहा है। अग्रीड? Yes, sir. तो हमने पहले एज 60 को देखना। एज 60 पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये आया जी एज 60। ये कितना आया? 75. 75%। ठीक हो गया। अब ये 75% लोग हैं जिनकी एज 60 से कम है। तो जो 75% लोग हैं जिनकी एज 60 से कम है, क्या उनको पेंशन मिलेगी? नो सर। No, sir. पेंशन तो मिलनी है 60 से ऊपर वालों को। तो जो परसेंटेज पेंशन वाले लोगों की है वो कितनी है? टोटल 100% होता है, 100 माइनस 75। इसका मतलब है कि 25% लोगों को पेंशन मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे 60 से ज़्यादा वाले पेंशनेबल है। और ज़्यादा के लिए कर्व हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये हमेशा लेस की इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए हमने टोटल में से माइनस कर लिया। टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100। अब्दुर्रऊफ, कैन यू Yes, sir. रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा? Yes, sir. Sir, pension is applicable on ages more than 60. So total percentage हमारे पास like 100% है, उसके अंदर से हम 75% like we can see are less than 60. So we just Very good. subtract in order to get the pensioners. नाइस, वेरी गुड, शाबाश। अब 25% तो हमें परसेंटेज मिल गई। उन्होंने क्या है? एस्टिमेट द नंबर। हमारा नंबर मकसद है। तो क्या करेंगे? 25 42.5 over मिलियन 100 times 42.5 million. वेरी गुड। अब हमने पता करने के 2010 में कितने पेंशनर्स होंगे, तो हम करेंगे 25 over 100 times 42.5 मिलियन। ठीक हो गया। तो ये 75% में लगता है। 25% देखो ना, क्योंकि हमारे पास 75 जो आया था वो ग्राफ से आया था, वो 75% है लेस वाले। सर हमें क्या पता कि 75% ही आना चाहिए। वो तो हमने ग्राफ से देखा ना। ये देखो, ये जो हमारे पास उन्होंने एज बताई थी, कितनी एज बताई थी? ओके 60, ठीक है। तो हमने 60 पे रीडिंग ले ली। गुड, शाबाश। आई एम हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस हैं? चलो, और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हमारे पास ये प्लीज आंसर बता दें कितना बनता है? So 10.625. 10.625। ठीक हो गया। और ये 10.625 क्या है?
मिलियन, मतलब कि 10.625 मिलियन लोग पेंशन ले रहे होंगे गवर्नमेंट से। संसारों की जितनी पेंशन है उसके लिए पैसे गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। सर ये एवरेज निकाली है ना? एवरेज नहीं, एस्टिमेट, ये हमारा अच्छा, अंदाजा है। ठीक है, गौर करो, यहाँ पे बार बार वो यही वर्ड यूज कर रहा है, एस्टिमेट। ओके सर। चलो, अब ये हमने कर लिया, और सर एक क्वेश्चन, बात कर रहे हैं। सॉरी दोबारा बोला। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी, मेरा उस टाइम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद आप पढ़ा रहे थे, मैं बोला नहीं। आपका नाम क्या? शाफिन नवीद, L1F19BSC0034। अच्छा, फिर आपने किस वक्त कनेक्ट किया? सर मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तब भी कनेक्ट किया था, उसके बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा किया था। यार मैं इससे डिस्टर्ब बहुत होता हूँ बार बार ना। सर मैंने सर पहले मेरी भी रहेगी थी सर। पहले मैंने इतनी ज्यादा देर लगाई। शाफिन से तो पहले बात करने दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे पहले सर शाफिन, 0084 की भी लगा दें अब्दुल्ला जफर। यार अभी मैं कह रहा हूँ मुझे शाफिन से पहले बात करने दो भाई, बात तो पूरी होने दिया करो। शाफिन यार कोशिश करो प्लीज, ये चीज अवॉइड हो। ठीक ओके है सर, शाफिन आइंदा नहीं होगा। ओके जी। सर और थैंक यू। और 0084 किसकी सर। है? 0084, नाम क्या आपका? अब्दुल्ला जफर। अब्दुल्ला जफर, आप आज लेट क्यों आए? सर वो नेट का इशू हो रहा है, यहाँ लाइट नहीं है तो आपके पास लाइट नहीं है या नेट नहीं है? सर लाइट नहीं आ रही तो नेट भी ऑफ है, इसलिए तो मैंने मोबाइल डाटा ऑन करके अब टीम्स ऑन किया। लाइट नहीं आ रही थी तो मोबाइल डाटा फौरन ऑन कर लेना था। सर वो मोबाइल डाटा भी नहीं था, पैकेज कराया जाके। तो इस चीज़ का आपको पहले से ख्याल करना चाहिए था। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपके अलावा तो कोई आपका पैकेज नहीं लगवाएगा ना। सर आइंदा नहीं होगा। प्लीज़, मेरा अभी ना फुल दिल कर रहा है मैं आपको लेट मार्क करूं, प्लीज़ आइंदा नहीं करना। क्या नाम है? अब्दुल्ला जफर। जी सर अब्दुल्ला जफर। देखिए फर्स्ट 2 वीक्स में ये लीनियंसी होती है, अब से नहीं होगी। सर ठीक है मोहसिन सर। अब्दुल्ला, सर अब्दुल्ला ठीक है 008। ओके सर ओके। जी। मोहसिन आप क्यों लेट हैं? सर जागनी आई थी सर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें। ठीक है, ओके सर। मुझे अच्छा लगा कि आपने सच बोल दिया, लेकिन प्लीज़ यार ये देखो ना मोहसिन, इस तरह अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, एनीवन एल्स? यस सर। और कोई? चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स गो ओवर टू लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज। अब देखो, हमने जो डिस्कशन करनी थी हमने कर ली, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आप लोग अपनी मर्जी का ना कोई एक क्वेश्चन चूज कर लो, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, एक क्वेश्चन 7, जो आप लोगों को लगता है कि यार हमें ये ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट चूज कर लूँ, 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, दैट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि आप ये जो बुक है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जो शुरू में क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, जो एंड पे क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल होते हैं। तो अगर हमने क्लास में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना ही है तो बेहतर है हम मुश्किल वाला कर लो। बहरहाल ये क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन डिस्कस करने में फ़ायदा है, तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आई विल गिव यू अराउंड 5 मिनट्स, या चलो 7 मिनट्स दे देता हूँ, जिसमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू कैसे ट्राई सर? डूइंग दिस क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो कह रहे हैं ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो यू नीड टू ट्राई इट ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ।
ये आप लोगों के सामने आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स जिसमें आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। सर इसमें वही 0.5 वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, डिफरेंस को। वेरी गुड, शाबाश, यस वेरी गुड। क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा हुआ है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें हमारा जो भी गैप्स हैं उन्हें हाफ हाफ कर देंगे। ये आप लोगों ने प्लीज ट्राई करना है।
हाँ भाई, किसी ने अभी तक किया? सर ग्राफ बना रहा हूँ। चलो यार, ऐसा करते हैं, एक रेस लगाते हैं। मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, मेरे कंप्लीट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो वो अपने काम की पिक्चर अपलोड कर दे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की पोस्ट में। जिसकी भी पिक्चर मेरे से पहले पहुंच गई उसको क्लास पार्टिसिपेशन में मार्क्स में इंक्रीज कर दूंगा। देखो ना, मैंने आपको इतना टाइम दिया, पीछे 6-7 मिनट दिए हैं, तो वो इतना टाइम पिक्चर लेने में तो लग जाता है ना, तो वो आप लोगों को काम जो एडवांटेज था वो बराबर हो गया। ठीक है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप लोगों ने सॉल्व करके पिक्चर अपलोड करनी है। जो भी कर देगा उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, किसी को डिसएडवांटेज नहीं होगा। अगर किसी से नहीं हुआ टाइम पे तो ठीक है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। As part of a health study, the blood glucose levels of 150 students were measured. The results in millimoles per liter correct to 1 decimal place are summarized in the following table. ये glucose level है, ये frequencies हैं. Draw a cumulative frequency graph and use it to find the percentage of students with blood glucose level greater than 5.2. The number of students with blood glucose level greater than 5.2 is equal to the number with blood glucose level less than A. Find A. अब हमने दो चीज़ें ढूंढनी है, लेकिन वो दो चीज़ें हम सिर्फ तब ढूंढ सकते हैं जब हम सबसे पहले ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करना। उसके लिए हमें बाउंड्रीज को ज़रा साफ सुथरा करना है। हम इसमें ग्लूकोज लेवल रख देते हैं और हम कहते हैं कि x, अब फॉर एग्जांपल हम 3.0 से 3.9 के ऊपर अगर गौर कर रहे हैं तो हमारे पास गैप कितना है 3.9 से 4.0 के बीच में 0.1 का। इसको हाफ करेंगे तो बनेगा 0.05। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर दैन 2.95, क्योंकि जो लोअर बाउंड्री है 3.0 उसमें से 0.05 को हमने माइनस किया और जो अपर बाउंड्री है 3.9 उसमें हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3.95 और जो 2.95 है उससे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कर लेंगे। इसी तरह जो फर्स्ट बाउंड्री है वो होगी x इज लेस दैन 2.95। फिर अगली बाउंड्री क्या होगी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3.95, स्ट्रिक्टली लेस दैन सर ए, सॉरी सर जो ए की वैल्यू है वो 13 है। पता नहीं, अभी तो मैंने सॉल्व करना है। ओके सर। अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया। फिर x है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4.95, स्ट्रिक्टली लेस दैन 5.95। फिर 5.95 से लेके x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.95, स्ट्रिक्टली लेस दैन 6.95। और उसके बाद आ जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6.95। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मैंने एंड पे क्या क्लास बाउंड्री रखनी है, हमने स्टार्ट में क्या क्लास बाउंड्री रखनी है। हमारा रूल क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि जो क्लोजेस्ट इंटरवल है उसकी क्लास विड्थ को डबल कर दें। तो सबसे एंड वाले पे या चलो पहले फर्स्ट वाले को फिल कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है उसका क्लोजेस्ट इंटरवल है 2.95 से 3.95। इसकी क्लास विड्थ कितनी है, ये हो जाएगी 3.95 माइनस 2.95, ये बन जाएगा 0.1। इसको डबल कर देंगे, जब इसको डबल किया तो बन गया 0.2।
2? सर 0.1 या 1 बनेगा? ओ सॉरी माय बैड 1 बनेगा, क्लास विड्थ 1 है, उसे डबल कर देंगे तो 2 बनेगी। तो हमने 2.95 से 2 पीछे जाना है, तो हमारे पास जो उसकी क्लास बाउंड्री बनेगी दैट विल बी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0.95। थैंक यू। लेट्स यूज द सेम आर्ग्यूमेंट। सर अगर हमारे पास 0.95 की जगह 0 ले लिया जाए तो वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि डबल लेना है, वरना चल जाएगा, नॉट एन इश्यू। इसी तरह लास्ट वाले में भी हमारे पास जो क्लास विड्थ है ये दैट इज 1। डबल है तो 0.95 कैसे है? सॉरी, डबल तो इसका 2 आया ना, तो सही 0.95 कैसे है? हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लास विड्थ इक्वल्स टू अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। ठीक है, जी हमारे जी पास अपर बाउंड्री है 2.95 और क्लास विड्थ हमने कितनी निकाल ली है 2। हमने लोअर बाउंड्री ढूंढनी है। मैं लोअर बाउंड्री को इस साइड पर ले आता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, 2 को राइट पे ले जाता हूँ तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना बना? आंसर कितना बना? 0.95। ठीक है सर। ठीक हो गया। हमने वैसे ही देखा ना यार, 2 यूनिट्स का फर्क डालना है तो इसे 2 यूनिट्स पीछे ले जाओ, वरना अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो उस तरह भी ठीक है, एज यू विश, जिस तरह आप बेहतर समझो। इसी तरह यहाँ पे हमारी क्लास विड्थ सेकेंड लास्ट इंटरवल की 1 है, उसे डबल करके 2 बन गया। अब देखो ना 6.95 से 2 की क्लास विड्थ चाहिए, इसमें 2 ऐड करो, क्या बनेगा? एट 8.95। सही। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं 7, 55, 72, 10, 4, 2। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ होती है, 7 विल कम एज इट इज़, उसमें हम 55 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 62, 62 में हम 72 को ऐड करेंगे तो बन गया 134, उसमें 10 को ऐड करेंगे तो बना 144, उसमें 4 को ऐड करेंगे तो बना 148 और लास्ट में 2 को ऐड करेंगे तो बन गया 150। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और हम इसके साथ कर्व को प्लॉट करेंगे। ये है जी ग्लूकोज और हमारे पास y एक्सिस में है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने ग्लूकोज को लेके जाना है 8.95 तक। हमारे पास बॉक्सेस हैं जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, मेरे ख्याल है इतना काफ़ी है। ये हम कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो हमारे पास y एक्सिस है उसमें हमने जाना है 150 तक। वी गॉट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 बॉक्सेस हैं बीच में से। चलो सिर्फ 15 को यूज कर लेते हैं, तो ये बन गया 20। एवरी बॉक्स इज 10 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 120 units, 140 units, 160 units. और हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जब हमने इसको प्लॉट करना है, जो मेरी फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री है 0.95, उस पे मेरा एक्स एक्सिस को कर्व टच करेगा। तो 0.95 इज ओवर हियर। उसके बाद 2.95 पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7। ये 2.95 इज 7। 3.95 पे है 4.95, नहीं सॉरी 3.95 पे है 62। 3.95 पे है जी 62। 4.95 पे है 134। 5.95 पे है 144। 5.95 पे है 144। 6.95 148 और 8.95 पे है 150। 8.95 150। ये आ गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया है, आप लोगों में से किसी को अगर नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। आगे से समझ आ गया? वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज विद ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 5.2। हम यहाँ पे रीड करते हैं 5.2। सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये 2.95 पर क्या बन रहा है? 62 बन रहा है ना? 2.95 पे 7। 7 ओके। तो ये बन गया 138। ये 138 है जो लेस है। कर्व हमें हमेशा लेस की इंफॉर्मेशन देता है, हमें चाहिए ग्रेटर वाले। तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर कितने बनेंगे? ग्रेटर दैन 5.2 वाले होंगे, इनकी तादाद मतलब कि इनका नंबर कितना आएगा? 150 माइनस 138, ये बनेगा 12। अब क्वेश्चन हमसे मांग रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हम टोटल से
डिवाइड कर लेंगे तो बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 150 टाइम्स 100, तो ये बन जाएगा 8%. If anyone has any questions about this, please let me know. हो सकता है कि आप जब खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो सर एक आपका बार 8 की बजाय 9% आ जाए. जी सर ये एक बार दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं आई. देखो ना, हमने 5.2 पे रीडिंग ली, उन्होंने क्या मांगा हमसे, लेस या ग्रेटर? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन. अब हमने जब 5.2 पे रीडिंग ली तो वो रीडिंग कितनी आई है? 138. ये 138 कौन से, लेस है या ग्रेटर? रीडिंग में कितनी फ्लक्चुएशन अलाउड है? लाइक मेरी 137 मैंने ली थी, आपने 138 लिया, तो कितने का अलाउड है? खैर 2-3 वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे 8% की बजाय किसी का 7% आ जाए, किसी का 9% आ जाए, नॉट एन इशू. ठीक हो गया. अब हमने ये किया तो हमारे पास 138 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 150 में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर चाहिए. तो आ गया 12 और परसेंटेज के लिए टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8%. लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बस 1 मिनट लूंगा फिर क्लास खत्म कर दूंगा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 5.2 is equal to the number of students with blood glucose level less than A. अब हमें वो कह रहे हैं कि जितनी तादाद ग्रेटर देन 5.2 की है उतनी ही लेस देन A की है. अब ग्रेटर देन 5.2 की तादाद कितनी है? 12. ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लेस देन वाली वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे 12 पे रीडिंग ले लेंगे. ये आया 12. जब हम इस पे रीडिंग लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.1 फॉर एग्जांपल. तो हम कहेंगे A इज इक्वल्स टू 3.1. Now, before I discuss this, let me quickly have a look अगर किसी ने इसके आंसर्स को पोस्ट किया. अरबाज ने किया है और वासे ने किया. अरबाज एंड वासे, आप दोनों की सॉल्यूशंस में चेक कर लूँगा कि सही है या गलत है, लेकिन एट द मोमेंट व्हाट आई वांट इज़, नहीं मिर्ज़ा उसामा बेग ने भी किया है, अमीर हमजा ने भी किया है, वासे ने भी किया है. 4 स्टूडेंट्स हैं. आप चारों स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें कि मैंने आपकी CP लगानी है. मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद वासे, अमीर हमजा एंड मिर्ज़ा उसामा अली बेग. चारों स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें वरना मैं भूल जाऊँगा. नाउ टाइम मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, अगर किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर मैं क्लास को फिनिश कर देता हूँ. सर एक क्वेश्चन है. जी प्लीज. सर जो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट आपने फाइंड की है एक्सट्रीम पॉइंट्स की, लाइक फर्स्ट पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, सर इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका ये है कि क्लोजेस्ट जो क्लास विड्थ है उसे डबल कर दो. जैसे ये 5.95 से 6.95 तक 1 क्लास विड्थ बनती है, तो मैं अब 6.95 पे डबल कर दूंगा, तो 6.95 से 8.95 तक गया हूँ, 7.95 तक नहीं गया. ओके सर, थैंक यू. ठीक हो गया, चलें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़.